हेलो स्टूडेंट्स। हेलो मेरे लॉलीपॉप। कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप लोगों की स्टडी। फ़िलहाल आज की इस वीडियो में हम फिर से क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं और इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 6.2 को पूरा करेंगे। आपको पता हो ना हो, जान लीजिए कि प्रश्नावली 6.2 को 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 5 नंबर तक हमने हल करवा दिया है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा तो अच्छा रहेगा। अगर आप इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो आप नहीं जानते होंगे कि इस यूट्यूब चैनल में किस प्रकार से समझाने का तरीका है। तो सबसे पहले वीडियो को आप पूरा एक बार वॉच कीजिए, बाद में आप चैनल सब्सक्राइब लाइक शेयर के बारे में बाद में सोचिएगा, ठीक है। पहले एक बार आप वीडियो को पूरा देखिए तो सही, तब आपको पता चलेगा कितना परफेक्ट तरीके से यहाँ पर समझाया जाता है गणित के कठिन से कठिन टर्म को, कठिन से कठिन मुद्दों को। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए 6 नंबर से स्टार्ट करेंगे और 10 नंबर तक इसी वीडियो में ख़त्म करेंगे, ठीक है। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। आकृति 6.21 में क्रमशः ओ पी ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी और सी इस प्रकार है कि ए बी समानांतर पी क्यू और ए सी समानांतर पी आर है। दर्शाइए कि बी सी समानांतर क्यू आर है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्वेश्चन को समझने का काम करेंगे, ठीक है। पहला बार में क्वेश्चन क्या बोला है कि एक ठो आकृति 6.21 है। इस त्रिभुज में क्या दिया हुआ है कि एक ठो भुजा ओ पी है और एक ठो ओ क्यू है और एक ठो ओ आर है। देखिए ओ पी है और ओ पी पर ए बिंदु स्थित है। देखिए यहाँ पर ए स्थित है, फिर ओ क्यू है, ये ओ क्यू है और उस पर बी बिंदु स्थित है, ठीक है। और ओ आर है इस जिस पर सी बिंदु स्थित है, तो स्थित तो है, ठीक है। और एक चीज़ दिया हुआ है कि ए बी समानांतर पी क्यू है, ए बी समानांतर है पी क्यू, ठीक है। और ए सी समानांतर है पी आर, ए सी समानांतर है पी आर। और सिद्ध क्या करना है कि बी सी समानांतर क्यू आर, बी सी समानांतर क्यू आर। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ये तो आपके सामने पिक्चर है, ठीक है ना। ये ओ पी है, ओ क्यू है, ओ आर है, ए बी सी आप देख ही रहे होंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन करेंगे और जो सिद्ध करना है उसे सबसे पहले हम लिख देंगे। तो लिखेंगे सिद्ध करना है कि, ठीक है, सिद्ध करना है कि, ठीक है। सबसे पहले हम लिख देंगे सिद्ध करना है कि, ठीक है। और क्या सिद्ध करना है कि बी सी समानांतर है क्यू आर का। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग बी सी समानांतर क्यू आर, ठीक है ना। अब देखिए आप एक थ्योरम पढ़े होंगे, ठीक है ना। जब बी सी समानांतर क्यू आर कब संभव होगा, देखिए बी सी समानांतर क्यू आर, तो यहाँ पर आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा ओ क्यू आर। इस त्रिभुज में हम लोग को सिद्ध करना है ये वाला, ठीक है। अब देखिए इस त्रिभुज में ये चीज़ कब संभव है कि बी सी समानांतर क्यू आर होगा। तो आप लोगों ने प्रमेय पढ़ा है, ठीक है ना, प्रमेय, ठीक है ना। प्रमेय पढ़ा है, कितना प्रमेय, तो प्रमेय 6.1 भी पढ़ा है और 6.2 भी पढ़ा है, ठीक है ना। 6.1 कहता है अगर ये समानांतर है तो संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा, ठीक है। अगर और 6.2 बोलता है अगर संगत भुजाओं का अनुपात समान है तो ये समानांतर होगा। यानी कि हम लोग को सिद्ध करना है ये और ये दोनों समानांतर हैं। और समानांतर कब संभव है, तो जब इसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। यहाँ लिखेंगे बी सी समानांतर क्यू आर सिद्ध करना है जो तभी संभव है, लिखेंगे जो तभी, ठीक है ना, तभी संभव है, संभव है जब, तो जब क्या होगा, इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। मतलब ओ बी, ठीक है ना, या बी ओ भी आप बोल सकते हैं। तो हम ओ बी लिखते हैं, ठीक है ना, ओ बी बट्टा बी क्यू, ओ बी बट्टा बी क्यू, ठीक है ना। ये क्या होगा, ओ बी बट्टा बी क्यू बराबर होगा ओ सी बट्टा सी आर का, ओ सी बट्टा में सी आर। जब ये आएगा तभी ये चीज़ होगा, यानी कि हम लोगों को ये वाला चीज़ को सिद्ध करना है, ठीक है। अब जो चीज़ दिया है उसको लिख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर दिया है, ठीक है ना, क्या क्या चीज़ दिया है उसको फटाफट से लिखते हैं। देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहा है, आप ध्यान से देखिए। त्रिभुज तो वैसे बहुत बन रहा है, लेकिन जो चीज़ दिया है उसके लिए दो त्रिभुज बन रहा है। एक दिया है कि इसमें ए बिंदु स्थित है और इसमें बी इस बिंदु स्थित है, और दिया हुआ है कि ए बी समानांतर है पी क्यू का, ठीक है। तो देखिए ए बी समानांतर पी क्यू, यहाँ पर भी आप एक त्रिभुज देख रहे हैं ओ पी क्यू, ठीक है ना, ओ पी क्यू। तो ध्यान दीजिए ओ पी से लेकर के क्यू तक, ठीक है। यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है और देखिए इस त्रिभुज में ये तो भुजा कहीं खंडित नहीं है, लेकिन इसमें यहाँ पर ए बिंदु और यहाँ पर बी बिंदु है। तो सबसे हम पहले हम लिखेंगे कि त्रिभुज पी ओ क्यू में आप लिख सकते हैं, पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में क्या दिया हुआ है, तो दिया है कि ए बी समानांतर है पी क्यू का, ठीक है। ये दिया हुआ है कि ए बी समानांतर पी क्यू है, ठीक है।
और जब जब देखिए अब ए बी समानांतर पी क्यू अगर हो जाएगा तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो इसका संगत भुजा क्या है, तो लिखेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ओ ए बट्टा में ए पी, ठीक है ना, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं पी ए बट्टा में ए ओ, ठीक है ना, तो पी ए ही लिखते हैं, ठीक है ना, पी ए बट्टा में ए ओ, ठीक है ना, ये वाला भुजा का नाम लिख दिए। अब इधर लिखेंगे ए बी, सॉरी ओ बी, ठीक है ना, ओ बी बट्टा में बी क्यू बराबर ओ बी बट्टा में बी क्यू। ये क्यों हुआ, तो देखिए संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो यहाँ पे, ठीक है ना, मतलब अगर ये वाला समांतर इसका है तो ये जो त्रिभुज है इसमें संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी कि ये भुजा का संगत ये भुजा और ये भुजा, ठीक है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण पहला, ठीक है। एक चीज़ और दिया है दूसरा मतलब त्रिभुज दाहिना साइड वाला में, ठीक है ना, फिर से दिया हुआ है कि त्रिभुज किसमें, तो इसमें दिया है ए सी समानांतर है पी क्यू। तो देखिए ए सी ये दोनों भुजा है, तो इसके लिए बन रहा है त्रिभुज कौन सा, पी ओ आर बन रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज पी ओ आर में इसमें क्या क्या समानांतर है, तो ए सी समानांतर है पी आर का, तो लिख देंगे ए सी समानांतर है पी आर, ठीक है ना, का हो गया, इतना लिखा दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, तो होगा इसका संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ठीक है ना, यानी कि पी ए होगा, ठीक है, पी ए यहाँ से नाम लिखेंगे पी ए बट्टा में ए ओ, ये बराबर हो जाएगा आप लोग का किसका, ओ सी का, ठीक है ना, ओ सी बट्टा में सी आर का, ठीक है। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण दूसरा, ठीक है। अब एक बार समीकरण को आप ध्यान से देखिए, अच्छा से देखना होगा। देखिए पी ए बट्टा ए ओ यहाँ भी है और पी ए बट्टा ए ओ यहाँ भी है, तो जब पी ए बट्टा ए ओ बराबर है ओ बी बट्टा बी क्यू का और यहाँ भी पी ए बट्टा ए ओ बराबर है ओ सी बट्टा सी आर का, मतलब ये बराबर है इसका और ये बराबर है इसका और ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए मान के चलिए एक बार ए बराबर है बी का, ठीक है ना, और ए बराबर सी का भी है, ठीक है ना, और ए तो दोनों बराबर है तो बी बराबर सी भी होता है, ठीक है, गणित के नियम के अनुसार। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण पहला और दूसरा से, ठीक है ना, समीकरण पहला और दूसरा से हम क्या लिख सकते हैं, तो दोनों जो समीकरण आया है उसमें एक तरफ का चीज़ तो बराबर है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ओ बी बट्टा बी क्यू बराबर ओ सी बट्टा सी आर, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग को सिद्ध क्या करना था, तो सिद्ध हम लोग को यही करना था ओ बी बट्टा बी क्यू बराबर ओ सी बट्टा सी आर, और मेरा वही आया है, ठीक है ना, यहाँ पर देख लीजिए ओ सी बट्टा सी आर आया है इधर भी, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का प्रूव्ड, ठीक है ना, पी आर ओ वी ई डी प्रूव्ड, ठीक है। इसी प्रकार का अगला भी क्वेश्चन भी समझाया जाएगा पूरे अच्छे तरीके से, भले ही धीरे वीडियो है लेकिन अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आना चाहिए। अब देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में क्या कह रहा है, प्रमेय 6.1 का यानी कि थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है पहले उसको समझिए। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग कीजिए, ठीक है, करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, देखिए मान के चलिए ये कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, और इस त्रिभुज के मध्य बिंदु मान के लिए कोई एक भुजा है, ये भुजा मान लेते हैं, पहले इसका नाम लेते हैं ए बी सी, ठीक है। अब बोला है सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य, मान लीजिए ये भुजा इस भुजा के मध्य मतलब बीच, ठीक है ना, भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर, यानी कि इस भुजा के समांतर ये हो गया, ठीक है, समांतर समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को मतलब इस भुजा को समद्विभाजित करती है। देखिए क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि अगर एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में से कोई एक भुजा को ले, ठीक है ना, कोई एक भुजा को ले और उस बिंदु से एक समांतर रेखा खींचे दूसरी भुजा के समांतर, ठीक है ना, यानी कि ये वाला समांतर इसका, तो जो तीसरी भुजा है ना इसको समद्विभाजित कर देगा, मतलब दो बराबर भागों में बांट देगा, ठीक है ना। तो ये हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, इसका मान के चलिए नाम देते हैं पी और यहाँ पर क्यू। तो सिद्ध क्या करना है कि ए क्यू बराबर होगा किसका, क्यू सी का, ठीक है, क्यू सी का। क्यों, क्योंकि जब समद्विभाजित का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना, ठीक है, तो इसको बोलते हैं समद्विभाजित। तो चलिए अब इसका हम हल करते हैं। तो देखिए ये तो है आप लोगों का पिक्चर। तो सबसे पहले हम पिक्चर में जो जो चीज़ दिया हुआ है उसको पहले लिख लेंगे, साथ साथ ये भी लिख लेंगे पहले कि सिद्ध क्या करना है, ठीक है ना। सबसे पहले यही लिख लेते हैं, ठीक है ना, लिखेंगे सिद्ध करना है कि, ठीक है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, तो ए क्यू
क्या सिद्ध करना है, ए क्यू, ठीक है ना। ये जो ए क्यू है ना वो बराबर होगा क्यू सी का, तो लेते हैं ए क्यू बराबर होता है क्यू सी का। ये हम लोग को सिद्ध करके दिखाना है। अब जो जो चीज़ दिया है उसको सबसे पहले लिख लेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर दिया है, क्या दिया हुआ है, तो जब आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा कि बोला गया है कि एक भुजा के मध्य बिंदु मतलब बीचों बीच, जब ये भुजा के बीचों बीच एक बिंदु होगा तो ये बिंदु क्या करेगा, इस भुजा को दो बराबर भागों में बांट देगा। तो मतलब ए पी बराबर हो जाएगा पी बी का, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम, दिया है ए पी बराबर है पी बी, ठीक है ना। एक मिनट, पी बी, ठीक है, ए पी बराबर पी बी है, ये हम लोग को दिया हुआ है। और सिद्ध क्या करना है कि ये दोनों बराबर है। सिंपल सा बात है, ये दोनों बराबर दिया हुआ है और ये दोनों बराबर सिद्ध करना है। लेकिन हम लोग को सहारा किसका लेना है, तो प्रमेय 6 दशमलव कितना का, तो प्रमेय 6.1 मतलब कि थेल्स प्रमेय का, ठीक है ना, उसका सहारा लेना है। और थेल्स प्रमेय क्या कहता है सो समझिए। थेल्स प्रमेय ये कहता है ना कि अगर किसी त्रिभुज में अगर एक कोई भुजा है और उस भुजा के समांतर में, यानी कि इस भुजा के समांतर ये वाला कोई अगर रेखा खींचा गया है, ठीक है, तो दो भुजा जब समांतर हो जाएगा तो इस त्रिभुज का संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। मतलब ए पी बट्टा में पी बी बराबर होगा ए क्यू बट्टे में क्यू सी के, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे प्रमेय, क्या लिखेंगे, प्रमेय 6.1 से, 6.1 से क्या कहता है प्रमेय 6.1, तो कहता है कि ए पी, ठीक है ना, ए पी बट्टे पी बी, ए पी बट्टे पी बी ये बराबर होगा ए क्यू बट्टे में क्यू सी के, ठीक है। ये कहता है क्या, तो थेल्स प्रमेय यानी कि प्रमेय 6.1 यही बात कहता है। अब ध्यान से आप देखिए, यहाँ ए पी जो बराबर है वो पी बी के है, ठीक है। ए पी बराबर पी बी है और पी बी बराबर भी ए पी है, तो यहाँ पर ए पी की जगह पर हम पी बी बैठा सकते हैं, या नीचे जो पी बी दिया है उसकी जगह पर हम ए पी बैठा सकते हैं। तो ए पी को रहने देते हैं हम ए पी, और पी बी की जगह हम बैठा देते हैं ए पी, ठीक है ना। क्योंकि ध्यान दीजिए ए पी बराबर है पी बी का, पी बी बोलिए चाहे तो फिर ए पी बोलिए, दोनों एक ही बात है, दोनों बराबर है, ठीक है ना। तो ए पी की जगह हम पी बी की जगह हम ए पी बैठा दिए, बराबर ए क्यू बट्टा में क्यू सी लिख दिए, ठीक है। अब देखिए ए पी ऊपर में भी है और नीचे भी है, तो बट्टा में है तो ये तो कटेगा ही, एक बट्टा एक आएगा, ठीक है ना, यानी कि दोनों एक से कट जाएगा। अब देखिए इधर भी एक है नीचे भी एक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे ई, ये ए क्यू गुना होगा एक से तो हो जाएगा ए क्यू, और बराबर क्यू सी गुना होगा एक से तो क्यू सी, ठीक है, क्यू सी। अब देखिए यही वाला हम लोगों को सिद्ध भी करना था, क्या कि ए क्यू बराबर क्यू सी, मतलब ये वाला, ठीक है। ये दोनों भुजा दोनों भुजा का जो टुकड़ा है वो आपस में बराबर, ये सिद्ध करना था। तो ये हो गया आप लोग का प्रूव्ड, या क्या लिख देंगे, प्रूव्ड मतलब हैंड्स चेक, प्रूव्ड हो गया। तो चलिए अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं, इसका जस्ट उल्टा है। तो चलिए 8 नंबर में क्या कह रहा है उसको देख लीजिए पहले। कहता है प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखिए उसका जस्ट उल्टा है, ठीक है। इसमें प्रमेय कितना का हेल्प लेना है, तो 6.2 का, मतलब थेल्स प्रमेय का उल्टा का, ठीक है ना। इसका नाम देते हैं ए बी सी। और क्या सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य, एक त्रिभुज है, इसका कोई सा भी दो भुजा, मान के लिए ये भुजा और ये भुजा, भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, इसका मतलब मध्य बिंदु ये वाला, इसका मध्य बिंदु ये वाला, मध्य बिंदु को मिलाने वाली तीसरी रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये वाला जो मिलाने वाली रेखा है ये तीसरी भुजा मतलब इस भुजा के समांतर होता है, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में अगर दो भुजा के समांतर एक रेखा खींच देंगे तो ये जो रेखा खींचेंगे ये तीसरी भुजा के समांतर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको फिर बोला है कि क्लास 9 में आप इसको सिद्ध कर चुके हैं। तो चलिए अब हम इसका सोल्यूशन आसानी से करते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो ये रहा आप लोगों के सामने एक फ्रेश फोटो, ठीक है ना। फ्रेश फोटो में दिया हुआ है कि दो भुजाओं के समांतर एक रेखा है, ठीक है ना। इसका नाम भी दे देते हैं पी और क्यू, ठीक है। और दिया हुआ मेरा क्या है, तो दिया हुआ है कि ये दोनों जो भुजा है ना उसके बीच में, यानी कि बीचों बीच में एक समांतर रेखा है, ठीक है ना। इसका मतलब कि एक रेखा खींचा गया है। तो सिद्ध करना है कि ये जो रेखा है तीसरी भुजा के समांतर है, ठीक है। क्या है, तीसरी भुजा के समांतर है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये नंबर कितना है, तो 8 नंबर है, ठीक है। इसका हम लोग बना रहे हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो जो चीज़ दिया है उसको लिखेंगे, फिर सिद्ध करना है उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं हम यहाँ पर सिद्ध करना, जैसा हम हर बार लिखते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, तो पी क्यू समानांतर बी सी, ठीक है, यही ना सिद्ध करना है जी।
पी क्यू समानांतर होगा बी सी का, ये सिद्ध करना है। और ये कब संभव है, तो लिखेंगे जो तभी संभव है, जो तभी संभव, ठीक है ना, जो तभी संभव है जब क्या होगा, तो जब इसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी कि ए पी बट्टा पी बी, पी बी, ठीक है ना, पी बी बराबर होगा ए क्यू बट्टा क्यू सी। इतना के बराबर जब होगा, जब इतना के बराबर होगा तभी पी बी समानांतर बी सी होगा। मतलब इस जब पी बी समानांतर बी सी कब होगा, जब इसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। और प्रमेय यहाँ पर लगाना है आप लोगों को 6.2, ठीक है ना। तो प्रमेय 6.2 के अनुसार ही हम इसका हल करेंगे, ठीक है ना। तो प्रमेय 6.2 क्या बोलता है कि अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, ठीक है ना, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो ये वाला समांतर होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रमेय, क्या लिख देते हैं, प्रमेय 6.1 के अनुसार, ठीक है। अब इसका हम हल स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए ये है एक त्रिभुज, ठीक है, और इस त्रिभुज में कुछ चीज़ ऐसा है जो दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया हुआ है, तो P जो है ना वो ए बी का मध्य बिंदु है। तो P ए बी का, ठीक है ना, P ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु है, ये लिख दिए, ठीक है ना। अब देखिए मध्य बिंदु होगा, इसका मतलब क्या होगा कि ए पी बराबर पी बी का होगा, ठीक है। तो लिख देंगे ए पी बराबर होगा पी बी, ठीक है ना। एक सेकंड जी, बार बार गलती होता है मेरा पी बी लिखने में। अब देखिए ए पी बराबर पी बी होगा। अब मान के चलिए अगर आप पी बी के गुना पी बी से एक को गुना कर दे, यानी कि एक को पी बी से गुना कर दे, तो फिर भी वही चीज़ रहेगा। तो अब हम इसको थोड़ा सा हल करना चाहेंगे। तो ए पी इधर है, ठीक है ना, और ये गुना में है पी बी एक के साथ, अगर इसको पक्षांतर करने के लिए भागा में आ जाएगा, यानी कि पी बी हो जाएगा बराबर ये एक हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण पहला, ठीक है। अब देखिए समीकरण दूसरा भी यहीं से निकालेंगे, फिर से त्रिभुज ए बी सी में ही, ठीक है ना, ए बी सी में एगो चीज़ और दिया है कि दोनों जो भुजा था उसका मध्य में ना, तो जब दोनों मध्य था तो क्यू जो क्या होगा वो ए सी का मध्य बिंदु होगा। तो क्यू ए सी का मध्य बिंदु है, ए सी का मध्य बिंदु है, ठीक है, मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु है, ठीक है। अब देखिए एसी का जब मध्य बिंदु रहेगा तब क्या हम लोग लिख सकते हैं, तब दोनों भुजा बराबर होगा, भुजा का दोनों भाग बराबर होगा, यानी कि ए क्यू, ठीक है ना, बराबर होगा क्यू सी, ठीक है। यहाँ पर पिक्चर तो छुप जाएगा जी, चलिए कोई बात नहीं। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, ए क्यू बराबर होगा क्यू सी का, ठीक है। अब देखिए इस तरह से हम क्यू सी में भी एक गुना कर दें तो फिर भी कुछ नहीं होगा, और इसका भी हम उस तरह से मान निकालेंगे तो ए क्यू बट्टा में क्यू सी हो जाएगा बराबर एक बचेगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम समीकरण दूसरा। अब देखिए ए पी बट्टा पी बी बराबर भी एक है और ए क्यू बट्टा क्यू सी बराबर भी एक है, मतलब एक जो है ना ये आपस में तो बराबर है ही, और एक यहाँ हम लोग को बता रहा है कि एक इसके बराबर है और ये भी एक इसके बराबर है, मतलब ये चारों आपस में बराबर हो गया, ठीक है। कहने का मतलब एक बराबर इसका और एक बराबर इसका भी है, तो ये दोनों तो आपस में बराबर है। तो ये जब ये दोनों आपस में बराबर है और कोई ऐसा चीज़ है जो इसके बराबर है तो वो चीज़ इस सब के दोनों के बराबर है, ठीक है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए लिख देंगे सबसे पहले बराबर को, एक सेकेंड रुकिए, हाँ इधर लिख देते हैं, इधर जगह भी है, ठीक है ना, साफ भी दिख रहा होगा आप लोग को। तो ए पी बट्टा पी बी बराबर हो जाएगा ए क्यू बट्टा में क्यू सी, ठीक है ना। तो यही तो हम लोगों को सिद्ध करना था जी। आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर ए पी बट्टा पी बी, जो कि यहाँ पे ए पी बट्टा पी बी और ए क्यू बट्टा क्यू सी, ए क्यू बट्टा क्यू सी, ये तो हम लोग को सिद्ध करना था। तो यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड, पी आर ओ वी ई डी, प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से 8वां हो गया। चलिए अब 9वां और 10वां तुरंत खत्म करते हैं इस एक्सरसाइज को। तो बिल्कुल भी देरी नहीं करते हुए 9 नंबर का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी है और है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि ए ओ बट्टा में बी ओ बराबर सी ओ बट्टा में डी ओ, ठीक है। तो इसका पहले पिक्चर बना लेते हैं अच्छे से, फिर इसका हम हल अच्छे से करेंगे, ठीक है। पिक्चर तो यूँ आएगा आप लोग के सामने जादू से। तो देखिए ये बन गया आपका एक फ्रेश पिक्चर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसका सॉल्यूशन हम बनाने वाले हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो है ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है ना, जिसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो ए बी जो है ना वो डी सी का समांतर है, ठीक है ना, ये वाला भुजा इस भुजा के समांतर है, ठीक है। और इसका जो विकर्ण है ना, ये वाला विकर्ण ये बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। और हम लोग को सिद्ध करना है, तो जो सिद्ध करना है सबसे पहले उसी को लिख देते हैं। तो लिखेंगे सिद्ध करना है कि, ठीक है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि
क्या सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है हम लोगों को कि ए ओ, ठीक है ना, ए ओ बट्टे बी ओ बराबर सी ओ बट्टे डी ओ, ये हम लोगों को सिद्ध करना है, ठीक है ना। अब देखिए ये सिद्ध करना है और कुछ मत देखिए। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बनाने के लिए रचना करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर कुछ त्रिभुज ऐसा दिख नहीं रहा है जिससे हम ये चीज़ सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले रचना क्या करेंगे, ओ बिंदु को ए डी भुजा से मिला देंगे, ठीक है ना। जब इसको मिला देंगे तो यहाँ लिख देंगे ई, ठीक है, नाम दे देंगे। और यहाँ पर सबसे पहले हम रचना करेंगे, उसको लिख लेंगे, ठीक है ना। लिखे रचना, क्या रचना किए हैं, तो को को ई से मिलाया, ठीक है ना, ई से मिलाया लिख देंगे, ठीक है। या आप ऐसे भी लॉन्ग में लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि ओ को एडी भुजा के ई बिंदु पर मिलाया, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिला दिए इसको। अब जब मिला दिए तो ये वाला भी समांतर हो गया किसका, ऐसा हम मान लेंगे, क्या लेंगे, मान। तो यहाँ पर लिखेंगे माना की, ठीक है, लिखेंगे माना की, क्या हम मान लेंगे कि ए बी जो है ना वो समांतर है किसका, तो डी सी का, ठीक है। सबसे पहले तो एक सेकंड, ये मानेंगे नहीं, ये तो दिया हुआ है मेरा, ध्यान से पहले आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। क्या दिया हुआ है कि ए बी, ठीक है, ए बी समानांतर है डी सी, ठीक है ना, ये दिया हुआ है मेरा। तो हम अब मानेंगे, ठीक है, लिखेंगे माना कि, अब हम लोग क्या मान लेंगे कि ए बी जो है ना वो समानांतर ई ओ, यानी कि ई ओ बोली चाहे ओ ई बोली, तो हम ई ओ बोलते हैं। ई ओ जो है ना वो ए बी का भी समानांतर हो गया, और ई ओ है जो है ना डी सी का भी समानांतर हो गया। तो यहाँ पर इसको लिख देंगे। मान लिए हम लोग माना कि क्या माने हैं, ई ओ, ठीक है ना, ई ओ समानांतर है ए बी, ठीक है, और क्या है, तो ई ओ समानांतर डी सी भी है, ठीक है, इसको भी मान लिए, ठीक। ये दोनों समानांतर हम दिखा दिए हैं मान के, ठीक है। अब एक हम त्रिभुज में चलेंगे, दो त्रिभुज में तुरंत आंसर आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सा त्रिभुज आपको दिख रहा है, तो ये आपको ये एक त्रिभुज दिख रहा है, ए बी और ये डी, ठीक है ना। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में जब हम लोग चलेंगे ए बी डी में, तो इसका संगत भुजाओं का अनुपात हम दिखाएंगे, ठीक है ना। तो संगत भुजाओं का अनुपात, अगर देखिए ए बी डी, ठीक है, ए बी डी है, तो इसमें एक भुजा ये वाला, एक भुजा ये वाला और एक भुजा ये वाला है, तो इसका संगत भुजा कौन कौन सा हो गया, तो डी ई बट्टा ई ए बराबर होगा ई डी ओ बट्टा ओ बी का, ठीक है, डी ओ बट्टा ओ बी का। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो भुजा खींचे हैं एक हम, वो समानांतर दिखा दिए हैं, ठीक है ना, इसका समानांतर दिखा दिए हैं, तो संगत भुजा का अनुपात तो बराबर होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख दें क्या, डी ई बट्टा ई ए, ठीक है, डी ई, ठीक है, बट्टा में ई ए लिख दिए बराबर, ठीक है, डी ओ, ठीक है, डी ओ बट्टा में ओ भी बोल सकते हैं बी ओ, तो बी ओ लिख देते हैं क्योंकि बी के बाद ओ आता है ना, इसलिए, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण पहला, ठीक है। अब एक और लेंगे ए सी दूसरा त्रिभुज में, और इसको समीकरण दूसरा मानेंगे। देखिए अब ये तो हम लोग समांतर दिखाई दिए हैं, तो एक त्रिभुज और बन रहा है ए सी और डी, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे इधर त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है, ए सी डी में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि देखिए ये तो भुजा वही वाला है, तो डी ई बट्टा ई ए ये बराबर होगा, ठीक है ना, किसका, ये वाला भुजा का। तो क्या हो जाएगा ए ओ बट्टा में सी ओ, ठीक है ना, सी के बाद वो आता है इसलिए सी ओ लिखेंगे। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण दूसरा, ठीक है ना। अब एक बात आप ध्यान से देखिए, बड़ा ध्यान से देखना होगा तभी पता चलेगा, ठीक है ना। देखिए डी ई बट्टा ई ए यहाँ भी है और डी ई बट्टा ई ए यहाँ भी है, ठीक है। तो जब डी ई बट्टा ई ए एक दूसरे के समान है और डी ई बट्टा ई ए इसका भी बराबर है और इसका भी बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम समीकरण पहला और दूसरा से, ठीक है, पहला और दूसरा से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि पहले इसको लिखते हैं या पहले उसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हम लोग लिखते हैं डी ई, ठीक है ना, डी ई बट्टा में ये वाला था, ठीक है, तो डी ओ बट्टे बी ओ लिख देते हैं, ठीक है, डी ओ बट्टे में बी ओ लिख देते हैं, और ये बराबर इधर ए ओ बट्टे में सी ओ लिख देते हैं। अभी हल नहीं आएगा, अभी थोड़ा सा इसको कुछ करना होगा, ठीक है ना, मैकेनिक लगाना होगा। अब मैकेनिक हम क्यों लगाएंगे, देखिए ये डी ओ थोड़ा सा ध्यान से देखिए हमको लाना क्या है, ठीक है ना। एक बार इसको थोड़ा सा पेज बढ़ा लेते हैं हम, देखिए हम लोग को लाना क्या है उसको एक बार यहाँ ना लिख लेते हैं, ठीक है ना। सिद्ध करना था हम लोग को कि ए ओ बट्टा में बी ओ बराबर सी ओ बट्टा में डी ओ, ये हम लोग को सिद्ध करना था। देखिए यहाँ सारा चीज़ है, ए ओ भी है, बी ओ भी है, सी ओ भी है और डी ओ भी है, लेकिन ये आएगा कैसे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि वज्र गुना करेंगे, ठीक है। इसको तो इसको हम लोग वज्र गुना करते हैं। ये देखिए डी ओ जैसा का तैसा गुन्ने सी ओ जैसा का तैसा बराबर ए ओ जैसा का तैसा गुन्ने बी ओ जैसा का तैसा। ये हो गया आप लोग का वज्र गुना। अब देखिए ए ओ इधर है, उधर बी ओ है, ठीक है ना। इधर ए ओ बी ओ कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ठीक है। इधर क्या है? सी ओ डी ओ दिख रहा है, ठीक, कोई बात नहीं। तो यहाँ देखिए इधर शुरू में क्या है? ए ओ है ना, तो ए ओ के बटा में क्या है? बी ओ। अब एक बात आप लोग जान लीजिए कि ये ए ओ गुन्ने बी ओ है और इधर भी डी ओ गुन्ने सी ओ है। तो इस बी एक सेकेंड जी, बी ओ है ना, तो ये क्या होगा जी? डी ओ गुन्ने सी ओ लिखे हैं ना हम, डी ओ गुन्ने सी लिखो। देखिए ए ओ इधर क्या है? गुन्ना में है इसके साथ, इधर आएगा तो क्या होगा? भागा में हो जाएगा। तो ए ओ किसका भागा में है जी? ए ओ बी ओ का है, ठीक है ना। तो बी ओ का है तो कैसे होगा? यहाँ पर लोगों को लग रहा है कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा चतुर्भुज को देखिए। देखिए यहाँ पर मिस्टेक ये हुआ है ना जी कि इस त्रिभुज को जब हम बना रहे थे इसका सॉल्यूशन, तो इधर से लिए थे और इसको भी इधर से लिए थे, ठीक है। और जब इसका बनाने लगे ना तो इसको तो इधर से ठीक लिए, लेकिन इसको हम लोग इधर से ले लिए, जो कि हम लोग को लेना था इधर से। तो यहाँ पर सी ओ हो जाएगा, ठीक है ना। ये सी ओ या ओ सी जो भी लिखिए। तो यहाँ पर ये ओ ठीक है, यहाँ पर पीछे सी, ठीक है ना। सी ओ बटे ओ ए हो जाएगा, ओ और ये ए, ठीक है ना। इतना ही सब बस मिस्टेक है, ठीक है। अब देखिए समीकरण दूसरा में क्या था? तो समीकरण दूसरा में ये बराबर किसका था? सी ओ बट्टा ओ है ना। तो यहाँ पर हम लेते हैं सी ओ बट्टा में ओ ए, ठीक है ना। अब देखिए तुरंत आ जाएगा, इसको हम लोग काट लेते हैं, ठीक है। अब देखिए डी ओ गुन्ना ओ ए है, तो डी ओ गुन्ना ओ ए बराबर सी ओ गुन्ना ओ बी, ठीक है ना। अब देखिए इधर हम लोग का मेरा डी ओ है और ओ ए भी है, तो ओ ए को रहने देंगे, डी ओ को उधर भेजेंगे। तो ओ ए इधर रह गया बराबर सी ओ गुन्ने ओ बी हो गया, ठीक है। और ये बट्टा में मेरा क्या आ जाएगा? तो बता मेरा डी ओ आ जाएगा, ठीक है ना, डी ओ, ठीक है। अब देखिए ये इधर ओ ए के बट्टा में मेरा क्या आना चाहिए? तो बी ओ आना चाहिए, और बी ओ इधर गुना में है। तो जब अगला बार हम लोग करेंगे काम, तो थोड़ा सा इसको देखिए ओ ए जैसा का तैसा लिखेंगे बट्टा में, इधर ओ बी गुना में है तो भागा में आ जाएगा ओ बी बराबर क्या बचेगा? सी ओ बट्टे में डी ओ। देखिए यही चीज़ आया कि नहीं पूरा हैंड्स चेक के साथ। तो इसको हम लोग लेंगे यहाँ पर प्रूफ, ठीक है ना। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं था, छोटा मोटा होते रहता है। लेकिन आप लोग को फिर से हम समझाएं कि नहीं समझाएं, पूरा डिटेल में समझाएं, ठीक है। और गलती तो होता ही रहता है, लेकिन आप लोग को समझा दिए अच्छे तरीके से कि हाँ आप लोग को गलती से भी क्या नहीं करना है, तो एक ही तरफ से चलना है, दो तरफ से नहीं, ठीक है ना। अगर इसमें आप इधर से चले नीचे से ऊपर, और इसमें अगर आप चले थे उल्टा साइड से, तो इसमें भी चलना आप लोग को उल्टा साइड से, तभी आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा। ये तो हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? बोलता है एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बट्टा BO बराबर CO बट्टा DO है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है ना, समलंब है। जस्ट देखिए उस 9 नंबर का उल्टा क्वेश्चन इसे पूछा गया है, उसमें दे दिया था क्या? तो समलंब चतुर्भुज है और सिद्ध यही वाला करना था, आप देख सकते हैं ऊपर में, ठीक है। अब ये वाला दे दिया है और सिद्ध करना कि ये एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। तो चलिए इसका हल हम देखते हैं आगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो जो चीज़ सिद्ध करना है ना उसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे सिद्ध करना है कि, ठीक है, सिद्ध करना है कि, ठीक है ना। सिद्ध क्या करना है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, तो नीचे लिखते हैं ABCD एक समलंब है, ठीक है ना। हाँ एक सेकेंड जी, एक सेकेंड, समलंब ऐसे नहीं लिखा जाता है, समल के ऊपर बिंदु समलंब है, ठीक है ना। यही हम लोग को सिद्ध करना है कि ABCD क्या है? एक समलंब है, और समलंब तो चतुर्भुज ही ना होता है, ठीक है। अब देखिए समलंब ABCD कब होगा? ABCD समलंब कब होगा? इसका मतलब है कि ये जो है ना AB, ठीक है ना, वो DC के समानांतर होगा, तभी ये समलंब कहलाएगा, ठीक है ना। ये एक समलंब है, ये हम लोग को सिद्ध करना है। और दिया हुआ जो उसको भी लिख लेते हैं, लिखेंगे दिया है। तो क्या चीज़ दिया है? तो वही ऊपर वाला दिया हुआ है जो हमने वहाँ पर सिद्ध किए थे ऊपर में। दिया है AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO, ये मेरा दिया हुआ है, ठीक है। अब जो चीज़ दिया है उसी से हम चलेंगे। सबसे पहले हम यहाँ भी रचना करेंगे, क्या करेंगे? रचना, ठीक है। रचना क्या करेंगे? तो यही वाला, ठीक है। ओ को लिखेंगे रचना, बिंदु ओ को, ठीक है ना, बिंदु ओ को बिंदु ई से मिलाया, बिंदु ई से मिलाया, ठीक है ना, ई से मिलाया, इसको हम लोग मिला दिए। देखिए ये वाला, ठीक है ना, ओ को मिला दिया हम लोग ई से, ठीक है। जब हम लोग ओ को ई से मिला दिए तो क्या हो जाएगा? तो हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं
कि ये जो ई ओ है ना, ई ओ वो समानांतर है ए बी का, ठीक है ना। ऐसा हम लोग मान लेते हैं परिमेय 6.1 से, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पर लिख लेंगे सबसे पहले हम, माना कि, क्या मान लेंगे कि ई ओ समानांतर है ए बी का, ठीक है ना। जब ई ओ समानांतर हम लोग ए बी मान लिए हैं और ये सिद्ध भी हो जाएगा तो अपने आप ए बी समानांतर डी सी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जब दोनों समानांतर है तो ये भी तो समानांतर होगा, ठीक है ना। अब देखिए तो हम लिख लिख लिए। अब जब समानांतर हो जाएगा कौन, तो ई ओ समानांतर हो जाएगा किसका, ए बी का। तो ये जो भुजा आप देख रहे हैं ना, ये भुजा, सॉरी, ये जो त्रिभुज देख रहे हैं ना, ये त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज बन जाएगा जिसमें भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो भुजाओं का अनुपात बराबर क्यों होगा, क्योंकि हम लोग दर्शा दिए हैं कि ये एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा, तीन भुजाओं में से इस भुजा के समांतर ये जो रेखा खींचा गया है, ये जो रेखा है ये समांतर है, तो संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर होता ही है। इसको डी लिखे, ठीक है ना। तो चलिए अब उसी के अनुसार हम लोग चलते हैं। तो डी ई बट्टा ई ए हो जाएगा इसका संगत भुजाओं का अनुपात, डी ई बट्टा ई ए, ये बराबर हो जाएगा किसका, तो इसका और एक ठो भुजा किधर गया जी, हाँ ये वाला डी ओ, ठीक है ना। डी ओ बट्टे बी ओ का, चाहे ओ बी लिख देते हैं, नहीं बी ओ लिखते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण कि ये पहला है, ठीक है। अब देखिए ये तो मान लिया हम लोग कि समांतर था, इसलिए हम लोग इसको ऐसा लिख दिए, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ हम लोग और जानते हैं, ये तो एक त्रिभुज हो गया। अब दूसरा ये वाला त्रिभुज में चलेंगे, ठीक है ना। तो त्रिभुज ये वाला में तो यहाँ लिख देते हैं कि त्रिभुज इसमें ए डी बी में, ठीक है, ए बी डी में लिख देते हैं, ठीक है, ए बी डी में। और यहाँ अब लिखेंगे हम त्रिभुज किस में से, ठीक है ना। इसको यहाँ आगे बढ़ाइए, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। तो त्रिभुज अब चलेंगे ए सी डी में, ठीक है ना। तो लिख देते हैं यहाँ पर शुरू में ही त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है ना। त्रिभुज ए सी डी में क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा वही वाला डी ई, ठीक है ना। डी ई बट्टे में ई ए बराबर हो जाएगा किसका, तो इधर से नाम पकड़िए इसका, ठीक है ना, सी की तरफ, सी ओ बट्टे ए ओ, ठीक है ना, सी ओ बट्टे ए ओ, ठीक है। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण दूसरा, ओ को थोड़ा गोल करके लिखना पड़ता है, खैर कोई बात नहीं, आप लोग तो समझ ही रहे होंगे। तो अब हम लोग तो अब देखिए यहाँ पर समीकरण दूसरा में क्या आया है, जब हम ए सी डी में चले तो आया है डी ई बट्टा ई ए, मतलब डी ई बट्टा में ई ए, ठीक है ना। ये आया है सी ओ बट्टा में ए ओ, सी ओ बट्टा में ए ओ, यानी कि ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आया है। जब इस त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा तो ये जो भुजा देख रहे हैं आप लोग, ये जो रेखा देख रहे हैं आप लोग ई ओ, ठीक है ना, ये रेखा डी सी के समांतर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख देंगे हम लोग, मेरा आया है ये वाला डी ई बट्टे ई ए बट्टा में बराबर में सी ओ बट्टे ए ओ। तो हम लोग कह सकते हैं कि ई ओ जो है ना वो समानांतर है डी सी के, ठीक है। किसका समांतर, डी सी का। ई ओ समानांतर है डी सी का, मतलब ये ई ओ को समानांतर हम डी सी से दिखा दिए, ठीक है। अब देखिए ई ओ समानांतर जब डी सी हो गया तो आप ये भी याद रखिए कि हम लोग माने थे क्या कि ई ओ समानांतर है ए बी का। तो यहाँ हम लिख देते थे माने थे, ठीक है ना, माने थे, क्या माने थे कि ई ओ समानांतर है ए बी का, ठीक है। अब देखिए ये ई ओ डी सी का भी समानांतर है, मतलब कि इसका भी, और ई ओ ए बी का भी समानांतर है, मतलब इसका भी। तो जब ये इसके समानांतर है, ये इसके समानांतर है, तो ये एक दोनों आपस में समानांतर हो जाएगा। अतः लिखेंगे यहाँ पर, अतः ए बी समानांतर होगा किसका, तो ए बी समानांतर हो जाएगा आपका डी सी का, ठीक है। ये हो गया आप लोगों को यहाँ पर प्रूफ, ठीक है। इस प्रकार से हम आप लोगों का क्लास 10th का जो मैथ चल रहा है उसका सारा कोर्स पूरा कराएंगे और अच्छे तरीके से पूरा कराएंगे, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से सिलेबस को कंप्लीट कर पाएँ।